दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हमें जीवन में हर पल शक्तियों की आवश्यकता है। तो ये शक्ति हमारे पास आती कहाँ से और क्या क्या इन शक्तियों का प्रयोग और दुरुपयोग है। हमारे पास दो तरह की शक्तियाँ हैं। एक वैज्ञानिक शक्तियाँ, जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग शक्तियाँ दी है। एडॉप्टर या चार्जर्स दोनों अलग अलग कैपेसिटी के हैं। हर इंस्ट्रूमेंट में एक चार्जर या एक अडॉप्टर नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टूल है उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसमें चार्ज लगेगा, तब जाके उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन एक दूसरी शक्ति भी है जिसमें हमारे पास कोई अडॉप्टर नहीं है, चार्जर भी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना ही प्रार्थना है। और अनादिकाल से शास्त्रों में जगह जगह ऐसा है कि अगर एक तपस्वी किसी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की है उसने, तो वहाँ का मोलिकुलर सिस्टम बदल जाता है। वहाँ जाने के बाद आदमी को मानसिक शांति मिलती है। इसका मतलब शक्ति तो वहाँ से भी आई, लेकिन वो गॉड ग्रेस के थ्रू आई। उसमें हमारा अधिकार नहीं है, वो देने वाले की इच्छा है। और जब देने वाला देता है तो भरपूर देता है, वो कंजूसी नहीं करता। लेकिन हमें भी अपनी चादर फटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसको समेटने के लिए हमें भी पात्र बनना पड़ेगा। और पात्र कैसे बनेंगे? हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार पात्र बनने का एक ही तरीका है। निरंतर जाप करें किसी भी ऐसे मंत्र का जिसकी लय ना टूटे। 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लयबद्ध होना चाहिए। जैसे एक टेप रिकॉर्डर को आप चला रहे हैं, जब वो लयबद्ध चल रहा है तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। जब उसकी लय टूटती है तो या तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, या वो बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम बार बार निरंतर जाप करेंगे तो उसकी लय हमारे अंदर आ जाएगी, और जो बिना अधिकार पर पूर्वक संस्कार हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहे थे उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, और धीरे धीरे उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको आत्मविज्ञान कहते हैं। आत्मविज्ञान जैसे जैसे हावी होगा, ऐसे ऐसे आदमी का शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों शक्तिशाली बनेंगे। और दोनों शक्तिशाली बनने के बाद मस्तिष्क पर नियंत्रण करेंगे, और मस्तिष्क को नियंत्रण करने के बाद उससे वो काम लेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। 99% आदमियों का मस्तिष्क उनके नियंत्रण में नहीं रहता, वो इधर उधर दौड़ता रहता है। इस दौड़ भाग को खत्म करने के लिए ऋषि मुनियों ने व्यवस्था बना दी। जाप करो, ध्यान करो और शरणागत हो जाओ, और पूरी शक्ति लो। अनंत शक्ति, अनंत ब्रह्मांड की शक्ति आपको मिलेगी। आज डे बाय डे हम देख रहे हैं कि नए नए अनुसंधान आ रहे हैं। हम पिछली बातों को भूलते जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, जरूरी है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि उसके लिए कितने अथक प्रयत्न किए गए। पहले हमारे पास गर्मी में हाथ से झोलने के लिए पंखे हुआ करते थे, बाद में रस्सी से झोलने वाले पंखे आए, उसके बाद डीसी फैन आए, एसी फैन आए,
अब कूलर आए, उसके बाद एसी आए। अब एसी में भी एक नई श्रेणी चल पड़ी है, उसको कहते हैं इन्वर्टर एसी। यानी कि उन्हीं चीज़ों में मॉडिफिकेशन करके साइंटिस्टों ने हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट दे दिए हैं। वो इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर को आराम देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि शरीर के अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो आपके मस्तिष्क को, आत्मा को, प्राण शक्तियों को जागृत कर सके? अभी हम उधर बैठे हैं। हमारा कोई वैज्ञानिक शायद कोई प्रयत्न कर रहा हो और निकट भविष्य में ऐसी सुविधा मिल जाए कि हमारी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाए और हम उस परमात्मा के निर्देशानुसार अच्छे कार्य कर सकें जिसमें सबका भला हो। नमस्कार।